हर हर महादेव दोस्तों। अगर आप एक मिडिल क्लास हो तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि गवर्नमेंट हमेशा अमीरों को ही क्यों सपोर्ट करती है, उन्हें ही क्यों फेवर करती है। टैक्स मिडिल क्लास भरता है, रूल्स मिडिल क्लास फॉलो करता है और बेनिफिट्स और को दे दिया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट अनफेयर है या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बेनिफिट और सपोर्ट अमीरों को चलाए। आज हम बात करेंगे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। गवर्नमेंट माँ बाप नहीं होता है, वो एक सिस्टम मैनेजर होता है। सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि गवर्नमेंट का काम सबको इक्वली खुश रखना नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम होता है सिस्टम को चलाते रहना। सिस्टम चलते रहना चाहिए और सिस्टम चलाने के लिए चाहिए पैसा, जॉब, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। ये सभी चीजें बड़ी मात्रा में बड़े स्केल पे एक आम आदमी से नहीं आती। ये सब चीजें आती हैं एक लार्ज बिजनेस से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, इंडस्ट्रीज से, कैपिटल होल्डर्स से। इसलिए गवर्नमेंट का जो नेचुरल झुकाव होता है वो उन्हीं की तरफ ज्यादा होता है, जहाँ पावर और पैसा एक साथ आके कंसंट्रेट हो जाते हैं। ये एक पर्सनल गेम नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चरल गेम होता है। रिच लोग जो होते हैं वो बोर्ड से ज़्यादा कैपिटल को कंट्रोल करते हैं। वही एक मिडिल क्लास बोर्ड देता है, टैक्स भरता है और कंप्लेन करता है। ठीक उसके उल्टा अमीर क्या करता है? जॉब क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट को मूव कर देता है, मार्केट अफेक्ट कर देता है। अगर एक आम आदमी गुस्सा हो जाए तो हेडलाइंस नहीं बनती है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बड़ा इन्वेस्टर कंट्री छोड़ दे तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाता है, करेंसी पे प्रेशर आ जाता है, मीडिया पैनिक शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, जहाँ कैपिटल मूव होने का खतरा होता है। इसलिए जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सरकार उनकी तरफ झुकाव रख के बनाती है, जिससे कैपिटल को कंफर्टेबल रखा जा सके। आपको एक और सबसे बड़ा सच समझना चाहिए कि जो लोग टेबल पे नहीं बैठे होते हैं, अंदर रूम में नहीं बैठे होते हैं, फिर भी पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंगली डिजाइन हो जाती हैं। और ये लोग होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। ये अंदर मीटिंग रूम ये सब पे तो नहीं बैठेंगे, लेकिन सारी की सारी पॉलिसियाँ इनको ध्यान में रख के बनती है। क्यों? क्योंकि इनके पास हो लॉबिस्ट, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, लीगल टीम्स और कंटिन्यूअस एक्सेस टू दी सोर्स एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन। मिडिल क्लास के पास ये सब नहीं होता, वो अपनी ही समस्या से परेशान है। ऑफिस टाइमिंग, ईएमआई, वीकेंड का थकान। इसलिए अमीर और गरीब में आवाज का इम्बैलेंस होता है। गवर्नमेंट अमीरों को ज्यादा सुन रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं। और जो टैक्स सिस्टम है वो मिडिल क्लास को ज़्यादा आसान टारगेट बना देता है। सच यह है कि गरीब लोग ज़्यादा टैक्स नहीं देते क्योंकि उनकी इनकम थ्रेशोल्ड से नीचे होती है। रिच लोग टैक्स प्लान कर लेते हैं क्योंकि उनके पास सारे के सारे सुविधाएं उनके पास अवेलेबल होती हैं टैक्स से बचने के लिए। वहीं मिडिल क्लास की सैलरी आई नहीं कि टैक्स पहले कट जाता है। उन्हें नेगोशिएशन का समय नहीं मिलता, प्लानिंग का समय नहीं मिलता, फ्लेक्सिबिलिटी का समय नहीं मिलता, सीधा टैक्स कट। इसलिए इसलिए हर मिडिल क्लास को लगता है कि हम ही सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना भी गलत नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ से देखिए, जो मिडिल क्लास होता है वो सिस्टम का सबसे डिसिप्लिन्ड और साइलेंट कंट्रीब्यूटर होता है। वेलफेयर स्कीम्स वोट लाती हैं और ग्रोथ स्कीम पावर। गवर्नमेंट के पास यही दो टूल्स हैं। वेलफेयर स्कीम जिससे वो फ्री राशन देती है, सब्सिडी देती है, जिससे उन्हें रिटर्न में वोट्स मिलते हैं और ये गरीबों के लिए होते हैं, पुअर क्लास के लिए होता है। वहीं जो ग्रोथ स्कीम है वो कम्प्लीटली कॉर्पोरेट्स के लिए बनाए होते हैं, जिससे देश में पैसा आता है, पैसा बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी स्टेबल रहे। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो बीच में अटक जाता है। ना इतना पुअर है कि उसको कुछ चीजें फ्री में मिले, ना इतना रिच है कि उनके लिए पॉलिसीज बने। मिडिल क्लास हमेशा सिस्टम का एक साइलेंट फाइनेंसर रहा है, एक गुमनाम फाइनेंसर। सरकार फेयरनेस से ज्यादा स्टेबिलिटी चाहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसी भी देश के गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डर ये होता है कि इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए, जॉब लॉसेस ना हो जाए, कैपिटल फ्लाइट ना हो जाए, किसी और कंट्री में ना चले जाएं, सोशल अनरेस्ट ना आ जाए। और अगर अमीर लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, गुस्सा हो जाए, उन्हें अगर चीज़ें अच्छी नहीं लगी, अगर उन्हें देश की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर वो एग्जिट प्लान ले लेते हैं। पूरा का पूरा रिसोर्सेज, पूरा फंड, पूरा का पूरा कॉर्पस लेके किसी और देश में मूव हो जाते हैं और ये किसी भी सिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा उनके साथ रिस्क नहीं लेती है। फेयरनेस एक इमोशनल कंसेप्ट है, वहीं स्टेबिलिटी एक पॉलिटिकल नेसेसिटी है। हर अनफेयर लगने वाली पॉलिसी के पीछे एक ही बड़ा सवाल होता है, इससे सिस्टम स्टेबल रहेगा या नहीं। गवर्नमेंट अमीरों को इसलिए फेवर नहीं करती क्योंकि वो बेटर लोग होते हैं। गवर्नमेंट अमीरों को इसलिए फेवर करती है क्योंकि सिस्टम उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि अमीरों के हजारों करोड़ों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, वहीं गरीब का 1 रुपया भी माफ़ नहीं होता। और मिडिल क्लास तो बीच में अटका हुआ है, ये तो बात ही अलग है। और ये पूरा का पूरा एक डिज़ाइन का इशू है, इसमें मोरालिटी का कोई भी रोल नहीं है। एक बात आपको यहाँ जरूर समझनी होगी कि सिस्टम आपको बचाने के लिए नहीं बना है, सिस्टम आपको यूज करने के लिए
लिए बना है, और जब तक आप सिस्टम को समझते नहीं हो तब तक सिस्टम आपको विक्टिम बनाते रहेगा और आप विक्टिम बनते रहोगे। मिडिल क्लास के लिए रियल पावर कहाँ से आती है ये समझना जरूरी है, और ये गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं आती। रियल पावर आती है स्किल से, नॉलेज से, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने से, लो डिपेंडेंसी रखने से, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी मतलब गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी घटाने से, हाई अवेयरनेस रखने से ज़्यादा अवेयरनेस रखने से। जितना कम आप सिस्टम पे डिपेंडेंट रहोगे उतना ही सिस्टम आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, जितना कम आप सिस्टम पे डिपेंडेंट रहोगे उतना ही सिस्टम आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि गवर्नमेंट आपके फेवर में क्यों नहीं है, सवाल यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी को इतना डिपेंडेंट बना लिया है कि किसी भी प्रकार का डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो आपका फ्यूचर हिला जाता है। जिस दिन सिस्टम को समझ जाओगे तो सिस्टम से नफरत नहीं करोगे, और जब नफरत कम हो जाती है तब क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी के बाद विजन आता है, और विजन के बाद चॉइसेस आते हैं, और जिसके पास चॉइसेस है वही राजा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव।